हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन बोर्ड एग्जाम वॉरियर्स। सो फ्रेंड्स, हाजिर हूँ मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेकर जो है यूपी पीईटी मैथ्स से रिलेटेड। सो फ्रेंड्स, अभी तक सभी ने आपको बहुत 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 घुमाया है कि मैथ्स में ये पढ़ लीजिए ये आएगा, मैथ्स में वो पढ़ लीजिए वो आएगा, बट एक्चुअल में मैथ्स में क्या आएगा ये कौन बताएगा हमें और कैसे बताएगा। सो फ्रेंड्स, घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब एक पेपर आपको खुद बताएगा कि क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। सो फ्रेंड्स, किसी की मत सुनिए, सिर्फ और सिर्फ सुनिए पेपर की, बाकी सभी को भूल जाइए। चलिए फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम सिंप्लीफिकेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और ट्रस्ट मी, इस एक वीडियो में ही ये सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। This is my channel Board Exam Warriors. Do like, share and subscribe my channel for such useful videos. So friends, सबसे पहले देखते हैं कि पेपर क्या बोलता है और कैसे बोलता है। तो फ्रेंड्स, आपको भी ये लगा होगा ना कि आखिर पेपर कैसे बोलेगा, तो चलिए इसका प्रूफ मैं आपको देती हूँ। ये है आपका यूपी पीईटी 2021 का पेपर सेट ए का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, जिसमें सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 32 सेट ए फर्स्ट डे का जो था, ये भी एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आया हुआ है और नेक्स्ट 33 भी सिंप्लीफिकेशन का ही क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि सिंप्लीफिकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर किसी एक सिंगल टॉपिक से ही तीन तीन क्वेश्चन हमें इतने बड़े एग्जाम में मिल रहे हैं तो उसे तो करना बनता ही है। तो चलिए फ्रेंड्स, विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को और देखते हैं कि सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे और कितनी जल्दी हम उन्हें सॉल्व कर पाएंगे। ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, आप बहुत जल्दी सॉल्व कर पाएंगे और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैंने बहुत बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस आए हुए हैं वही आपके लिए मैं लेकर आई हूँ, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो और आप हर टाइप का क्वेश्चन हैंडल कर पाए। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दे रखा है, अंडर रूट ऑफ समथिंग अपॉन 196 इज इक्वल टू 72 अपॉन 56। तो फ्रेंड्स, अंडर रूट ऑफ समथिंग, ओके, तो अंडर रूट ऑफ समथिंग को आप क्या कर सकते हैं, मैंने यहां से ये लिखा, अंडर रूट ऑफ समथिंग को मैंने x मान लिया, अपॉन ये है 14 इंटू 14, ओके, और इज इक्वल टू आपको दे रखा है 72 अपॉन 56, ओके। तो यहां से क्या करेंगे, ये मैंने रूट को अंश और हर, दैट इज न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेपरेट कर दिया। तो ये हुआ 14 अपॉन 14 अंडर रूट में नीचे, और ऊपर का रूट x इज इक्वल टू 72 अपॉन 56, ओके। तो देखिए, ये रूट x एज इट इज, और क्योंकि ये पेयर बन चुका है 14 का तो ये रूट से बाहर आ जाएगा और इज इक्वल टू 72 अपॉन 56 एंड देन क्रॉस मल्टीप्लाई। सो 56 रूट x इज इक्वल टू 72 इंटू 14। नेक्स्ट, रूट x इज इक्वल टू 72 इंटू 14 अपॉन 56। तो 14 से कटाइए 4 टाइम्स, ठीक है, और 4 से कितने टाइम्स, 18 टाइम्स। सो इफ रूट x इज इक्वल्स टू 18, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 18 का स्क्वायर, ओके। तो 18 का स्क्वायर एंड योर आंसर इज 324। फ्रेंड्स, ट्रस्ट मी, क्योंकि मैंने आपको पूरा सॉल्व करके दिखाया है इसीलिए इतना टाइम लग रहा है आपको, नहीं तो आप जब खुद से करेंगे ना तो इसमें बहुत ही कम टाइम लगेगा, विद इन 10 to 12 सेकेंड आप इसको सॉल्व कर लेंगे। बट एक कंडीशन इसमें अप्लाई हो रही है, क्या, कि आपको एटलीस्ट 1 to 25 तक के नंबर्स का स्क्वायर लर्न कर ही लेना है, ओके। अगर आप इनको लर्न कर लेंगे तो ट्रस्ट मी, आपको बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये दे रखा है 885 3 टाइम्स मल्टीप्लाई प्लस 115 3 टाइम्स मल्टीप्लाई अपॉन 885 इंटू 885 प्लस 115 इंटू 115 माइनस 885 इंटू 115। तो चलिए, इसको बताने से पहले मैं आपको एक आइडेंटिटी बता देती हूँ, और एक क्यों, मैं पहले आपको सारी आइडेंटिटीज ही बता देती हूँ जिससे कि आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपकी आइडेंटिटीज ये रही, देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab,
ओके, नेक्स्ट ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. ओके, नेक्स्ट a माइनस बी का होल क्यूब, आंसर इज a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab in bracket a minus b, and next a plus b का whole cube, answer is a cube plus b cube plus 3ab in bracket a plus b. okay, next a cube minus b cube, और इसका अगली आइडेंटिटी है a क्यूब प्लस बी क्यूब. फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा, ये दोनों आइडेंटिटीज याद करने में बहुत कंफ्यूज करती हैं, तो मैं आपको वो कंफ्यूजन ही खत्म कर रही हूँ. देखिए ऐसे दो ब्रैकेट लगा लीजिए. पहले ब्रैकेट में ये दोनों टर्म्स a और b एज इट इज लिखकर इनके बीच में जो साइन है आपको वही लगा देना है. ठीक है, माइनस वाले में माइनस साइन लग गया, प्लस वाले में प्लस साइन लग गया. ओके, रिमेनिंग बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी. देखिए फ्रेंड्स, ये ध्यान से सुन लीजिए कि इन वाली आइडेंटिटीज में क्या होगा. इन दोनों ब्रैकेट्स में से एक ब्रैकेट में माइनस जरूर आना है, और क्योंकि ये माइनस वाली आइडेंटिटी में पहले ब्रैकेट में ही माइनस आ गया है, इसीलिए सेकंड ब्रैकेट में माइनस नहीं आएगा. और प्लस एक और पॉइंट कि स्क्वायर वाली टर्म्स के साथ कभी भी माइनस नहीं आता है, तो इसमें कहाँ माइनस आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी. आई होप आपको आइडेंटिटी समझ में आ गई होंगी. तो चलिए बैक टू आवर क्वेश्चन. चलिए देखिए, थोड़ा सा रब कर लेते हैं पहले और जल्दी से अपना फिर क्वेश्चन करेंगे. ठीक, चलिए ठीक. तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 885 का होल क्यूब प्लस 115 का होल क्यूब. ओके, अपॉन 885 का स्क्वायर प्लस 115 का स्क्वायर माइनस 885 इंटू 115. अभी मैंने आपको आइडेंटिटी बताई थी ए क्यूब प्लस बी क्यूब की. तो आइडेंटिटी में ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या था, a प्लस बी, एंड सेकेंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी. और जो आपको क्वेश्चन दे रखा है उसमें a की वैल्यू क्या है 885 और b की वैल्यू क्या है 115. ओके, तो चलिए लगा देते हैं. तो ये क्या हो जाएगा 885 प्लस 115, और सेकेंड ब्रैकेट में 885 का स्क्वायर प्लस 115 का स्क्वायर माइनस 885 इंटू 115. ओके, और डिनोमिनेटर में क्या चल रहा है आपका 885 का स्क्वायर प्लस 115 का स्क्वायर माइनस 885 इंटू 115. तो यही टर्म थी पूरी, ये था 885 का होल क्यूब प्लस 115 का होल क्यूब. ओके, और डिनोमिनेटर जो भी था वो एज इट इज क्या था, डिनोमिनेटर 885 का होल स्क्वायर प्लस 115 का होल स्क्वायर माइनस 885 इंटू 115. ओके, तो ये सेम ब्रैकेट कैंसिल हो गए और आंसर इज 885 प्लस 115, एंड आप सम करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000. ओके, तो देखिए कहाँ है आंसर, आंसर इज डी. ओके, चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आगे मूव करते हैं. तो क्वेश्चन इज रूट में दे रखा है. ठीक है, तो डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रूट वाले क्वेश्चंस मुझे पता है कि सभी लोग बहुत डरते हैं, बट ट्रस्ट मी सबसे इजी क्वेश्चन यही होते हैं, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है. ठीक है, चलिए बढ़ते हैं. ये दे रखा है √5 माइनस √3 अपॉन √5 प्लस √3, और आंसर पूछा है आपसे क्या होगा. देखिए कभी भी अगर रूट की टर्म्स आपको दे रखी हो, जैसे ये √5 माइनस √3 अपॉन √5 प्लस √3 दे रखा है आपको, तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि इनके कॉन्जुगेट का, हिंदी में संयुग्मी बोलते हैं, तो उनका मल्टीप्लाई कर देना है. अब ये संयुग्मी क्या होते हैं, डिनोमिनेटर में जो भी टर्म है, मतलब हर में जो भी टर्म है उनको एज इट इज लिखिए और सिर्फ बीच का साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए. ओके, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, डिनोमिनेटर में जो भी टर्म है उनको एज इट इज लिखिए और उनके बीच का साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए. ओके, तो एक आइडेंटिटी ये है ए स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी, और सेकेंड ब्रैकेट में ए प्लस बी। ओके, तो ऊपर वाला तो होल स्क्वायर बन रहा है, तो ये हुआ √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर अपॉन ये ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या लिख सकते हैं, √5 स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा रफ पेज की तरफ बढ़ते हैं। ओके, आई होप आपको ऊपर वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा, नहीं क्लियर हुआ है तो मैं दोबारा बता दे रही हूँ। तो ये आपका पहुंच चुका है √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर अपॉन √5 स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर। ओके, तो चलिए ए माइनस बी के होल स्क्वायर से खोलेंगे, तो √5 स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू √5 इंटू √3 और अपॉन में √5 का स्क्वायर 5, √3 का स्क्वायर 3। फ्रेंड्स ध्यान से सुन लीजिए, ये आइडेंटिटी क्या थी, ए माइनस बी के होल स्क्वायर की, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अभी मैंने आपको बता दिया है, मैं रिपीट कर दे रही हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि यहाँ ए की वैल्यू थी √5 और बी की वैल्यू थी √3, तो ये वैल्यूज मैंने लगाई, √5 स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर माइनस 2 √5 इंटू √3, और डिनोमिनेटर में अगर ध्यान से सुनिए, अगर किसी भी रूट वाली टर्म का कुछ भी हो सकता है, वो जरूरी नहीं है √5 हो या √3 हो, किसी भी रूट वाली टर्म का अगर स्क्वायर होता है तो स्क्वायर बराबर किसके होता है, वो उस टर्म में से रूट हट जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे मूव करते हैं, तो अब आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये हुआ √5 स्क्वायर दैट इज अगेन 5 प्लस 3, और ये हो गया 2, और रूट का रूट वाली टर्म्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा 2√15, और ये 5 माइनस 2 इज 3। ओके, चलिए थोड़ा सा रह गया है बस आपको कंप्लीट क्वेश्चन। चलिए देखिए क्या हो जाएगा, 5 प्लस 3 इज 8 माइनस 2√15 अपॉन 2, और न्यूमरेटर में से दैट मीन्स अंश में से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, 4 माइनस 2√15 अपॉन 2, सो 2 से 2 कैंसिल, आंसर इज 4 माइनस 2√15। चलिए देखते हैं कहाँ है ये आंसर, तो 4 माइनस 2√15, अच्छा 2 तो आपने कॉमन ले लिया ना फ्रेंड्स, तो 2 नहीं आएगा यहाँ पे, ये क्योंकि हमने 2 बाहर कॉमन ले लिया है, तो आंसर इज 4 माइनस √15 एंड बी इज योर आंसर। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो चलिए आगे मूव करते हैं। ये थे आपके पीईटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जो आपको ये बता रहे थे कि आपको किस बेसिस पर तैयारी करनी है और कितनी तैयारी करनी है, कितनी गहराई में कोई क्वेश्चन पढ़ना है आपको। तो चलिए ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। ये दे रखा है, तो ये पहली जो टर्म 3 होल 3/5 इंटू 3 होल 3/5 दे रखा है, इसको हम लिख सकते हैं 3 होल 3/5 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म 2 इंटू 3 होल 3/5 एज इट इज इंटू 2/5 एज इट इज, एंड नेक्स्ट इज 2/5 का होल स्क्वायर। तो देखिए किससे मैच हो रहा है ये, a प्लस बी के होल स्क्वायर से, आंसर इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। डोंट वरी, इन प्लस वाली टर्म्स को आप आगे पीछे लिख सकते हैं। तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 3 होल 3/5 एंड प्लस b की वैल्यू क्या है 2/5 और होल स्क्वायर। तो जरा सॉल्व कर लीजिए, ये हो गया आपका 5 3 15 और 5 18/5 प्लस 2/5 का होल स्क्वायर। आप एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 18 प्लस 2/5 का होल स्क्वायर, एंड द आंसर इज 20/5 का होल स्क्वायर। ये क्रॉस कैंसिल, 4 हो गया, 4 स्क्वायर दैट इज 16 इज योर आंसर। सो ऑप्शन इज बी राइट। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आती रहूंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हम लिख सकते हैं 0.9 का होल क्यूब प्लस नेक्स्ट वाली टर्म को 0.1 का होल क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी क्या पड़ी थी, ए प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट में ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए इंटू बी। ओके, तो चलिए ये 0.9 प्लस 0.1 इज 1, ओके, इंटू 0.9 का स्क्वायर हुआ है 9 9 ज़ा 81,
और पॉइंट लगेगा 2 डिजिट के बाद, दैट इज 0.81 एंड 1 का स्क्वायर करेंगे आप तो 1 ही आएगा, लेकिन क्योंकि पॉइंट है तो ये 0.01 हो जाएगा। एंड नेक्स्ट इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.09। ओके, तो अब आप सॉल्व कर लीजिए क्या हो गया, ये हो जाएगा 0.82 माइनस 0.09। आई होप आपको आंसर दिख रहा होगा कि क्या आ रहा है। तो सब्ट्रैक्ट कीजिए जरा 3 and 7 एंड सो ऑप्शन इज ए। ओके फ्रेंड्स, अभी मैंने जो आपको फॉर्मूला लिख के दिए हैं उनको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि विदाउट आप देख रहे होंगे विदाउट उन फॉर्मूला के आप सिंप्लीफिकेशन को इजीली हैंडल नहीं कर सकते हैं, और अगर आपको फॉर्मूले याद होंगे तो बहुत ही जल्दी आप उनको सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट इज सिंप्लीफाई करना है ये। तो कहीं भी अगर ऑफ लिखा हुआ है तो आपको क्या करना है, उसे इनटू में चेंज कर देना है एंड रिमेनिंग इज एज इट इज। ठीक है, इस ऑफ को मैंने इनटू में चेंज कर दिया। अब 4 से 2 टाइम्स कैंसिल, 5 से 3 टाइम्स कैंसिल, क्या बचा, ऊपर बचा 1 अपॉन 3 2 ज़ा 6 इंटू 6 प्लस 15 माइनस 10। ओके, तो चलिए क्या बच जाएगा, इस 6 से भी 6 कैंसिल, ये बचा 1 प्लस 15 माइनस 10, दिस इज 16 माइनस 10 एंड योर आंसर इज 6। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं और मेरे समझाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, तो चलिए लास्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी पूछ लिए जाते हैं इस टाइप के भी क्वेश्चंस। तो देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है 1/30 प्लस 1/42। आप इनको ब्रेक कीजिए, ठीक है। तो इसको मैं 1/30 को लिख सकती हूँ 1/5 इंटू 6, 1/42 को 1/6 इंटू 7, ठीक है, 1/6 इंटू 7, नेक्स्ट 1/7 इंटू 8, नेक्स्ट 1/8 इंटू 9, नेक्स्ट 1/9 इंटू 10 एंड लास्ट वन इज 1/10 इंटू 11। जब भी आप इनको सॉल्व करेंगे तो आप इनको क्या लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकती हूँ 1/5 माइनस 1/6, नेक्स्ट वन को मैं लिख सकती हूँ 1/6 माइनस 1/7, नेक्स्ट 1/7 माइनस 1/8, नेक्स्ट 1/8 माइनस 1/9, नेक्स्ट 1/9 माइनस 1/10, नेक्स्ट 1/10 माइनस 1/11। सो फ्रेंड्स देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है। तो देखिए माइनस का 1/6, प्लस का 1/6, माइनस का 1/7, प्लस का 1/7, माइनस 1/8, प्लस 1/8, माइनस 1/9, प्लस 1/9, माइनस 1/10 एंड प्लस 1/10, सारे कैंसिल आउट हो गए। अब क्या बचा आपके पास 1/5 माइनस 1/11। सो एलसीएम क्या हो जाएगा 55 एंड 5 से 55 गया 11 टाइम्स, 11 बन जा 11। ओके, नेक्स्ट 11 से 55 गया 5 टाइम्स और 5 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 एंड योर आंसर इज 6/55। डी इज योर आंसर। सो फ्रेंड्स एक क्वेश्चन और शायद मैंने ले रखा है, तो चलिए इसको और देख लेते हैं तो आपके ऑलमोस्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए 5 माइनस, देखिए ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, सबसे पहले सबसे छोटे वाले ब्रैकेट को ओपन करते हैं। ओके, तो देखिए क्या दे रखा है 3 माइनस 6, सबसे छोटा वाला ब्रैकेट है, फिर करली ब्रैकेट है और फिर बिग ब्रैकेट है। तो ये हो गया 5 माइनस 4 माइनस √3 एंड इसको सॉल्व कीजिए आप, +3 एंड -3 कैंसिल, ये बचा -6 एंड सेम -4 माइनस अगेन ब्रैकेट 3 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस अगेन ब्रैकेट। चलिए आगे 5 माइनस 4 और ये हुआ आपका माइनस का 9 ब्रैकेट, 5 माइनस कितना बचा -5। ओके, तो कितना हो गया 5, ब्रैकेट आप खोलेंगे तो ये प्लस का 5 हो जाएगा एंड आंसर इज 10। ओके, तो चलिए ए इज योर आंसर। चलिए कुछ क्वेश्चंस और हैं, देख ही लेते हैं, नहीं तो अगली वीडियो देनी पड़ेगी हमें। फ्रेंड्स, अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो देखिए √64 को आप क्या लिख सकते हैं 8 इंटू 8, √36 को आप क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 6। सो दिस इज 8 एंड दिस इज 6, आंसर इज 2। कितना इजी क्वेश्चन था ना। चलिए नेक्स्ट,
ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन रही है। अभी मैंने आपको बताया था क्या होती है आइडेंटिटी, फर्स्ट ब्रैकेट में ए माइनस बी एंड सेकेंड ब्रैकेट में ए प्लस बी। ओके, तो चलिए अपॉन में 20 चल रहा है। जब आप फर्स्ट ब्रैकेट को ओपन करेंगे और सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा आपका 20 और इसको ऐड कीजिए जरा, तो 8 एंड 8 16, 1 कैरी में 5 5 10 और 1 11, अगेन 1 कैरी में 5 7 12 और 1 13। ओके, अपॉन 20, तो ये 20 से 20 कैंसिल आउट, आंसर इज 131.6 एंड डी इज योर राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट, ये दे रखा है, इसको आप लिख सकते हैं 0.7 इंटू 0.7 अपॉन, इसको लिख सकते हैं आप 0.5 इंटू 0.5, क्योंकि 7 इंटू 7 49 होता है और 5 इंटू 5 25 होता है, और क्योंकि पॉइंट 2 डिजिट के बाद था इसीलिए 0.7 हो गया ऊपर और 0.5 हो गया नीचे, प्लस नेक्स्ट इज 0.9 इंटू 0.9, क्योंकि 9 9 से 81 होते हैं, और 0.6 इंटू 0.6। ठीक है, चलिए फर्दर, तो ऊपर बचा 0.7, नीचे बचा 0.5, प्लस ऊपर 0.9 और नीचे 0.6। ओके, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो गए, क्या बचा 7/5 प्लस 9/6। आप इसको शॉर्ट फॉर्म में भी ले सकते हैं ना, ये 3 से 3 टाइम्स कैंसिल हो गया और ये 3 से 2 टाइम्स, तो ये हो गया 7/5 प्लस 3/2 एंड एलसीएम इज 10। 5 से 2 टाइम्स गया, 2 7 ज़ा 14 प्लस 2 से 5 टाइम्स, 5 3 ज़ा 15 एंड आंसर इज 29/10। देखते हैं मैच हो रहा है या नहीं। देखिए अभी इसमें कोई भी इस फॉर्म में नहीं है, मिक्स फ्रिक्शन में दे रखा है, तो मिक्स फ्रिक्शन में कैसे चेंज करते हैं, 10 से 29 को डिवाइड कीजिए, तो 10 2 ज़ा 20 एंड दिस इज रिमेनिंग, तो क्या होगा, इसको लिखते हैं, डिनोमिनेटर जो था वो एज इट इज आप लिख देंगे, जितने टाइम्स गया वो आप साइड में लिखेंगे और जो रिमेन बचा वो आप ऊपर लिख देंगे, तो ये हो गया 2 होल 9/10। देखिए अब कौन सा आंसर है, आंसर इज बी। ओके, एंड लास्ट क्वेश्चन, क्यूब रूट दे रखा है इस बार आपको, तो ये 0.123125। ओके, चलिए अब मैं आपको अगर इसे बताऊं तो थोड़ा 2 तरीके से बता सकती हूँ, लेकिन मैं आपको इसका इजीएस्ट मेथड बता रही हूँ। देखिए पॉइंट ये 1 2 5 आप एज इट इज लिखिए और थोड़े सर्ट को बड़ा कर लेते हैं। देखिए कितनी डिजिट के बाद पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 125 को क्या लिख सकते हैं आप, 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं, 100 इंटू 100 इंटू 100। ठीक है, तो क्योंकि क्यूब रूट है तो 3 के पेयर में से एक नंबर बाहर आएगा, तो ऊपर 5 और नीचे 100 एंड योर आंसर इज 0। देखिए जरा डिवाइड देखिए आप, 5 को डिवाइड करना है, 5 को डिवाइड करना है 100 से। ठीक है, तो पहले तो ना जाने का 0, आप पॉइंट लगा के एक 0 बढ़ा लेंगे, अभी भी नहीं जा रहा तो ना जाने का अगेन 0 और एक पॉइंट और, एक 0 और बढ़ा लिया हमने, अब चला जाएगा 5 टाइम्स। ठीक है, तो आंसर इज 0.05। ठीक है, देखिए सी। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है और मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।